नमस्कार, आइए चलते हैं साहित्य की ओर और सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक रचना सौत। तो शुरू करती हूँ मैं। रज़िया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रज़िया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रज़िया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आँखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रज़िया भला इस नव यौवना के सामने क्या जांचती। फिर भी वह चाहते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। बिगड़ते हुए छप्पर को धूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर जी जाए और दासी राज करे। एक दिन रज़िया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रज़िया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं था। रज़िया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम न आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहूँगा करूँगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रज़िया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका ये फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था, यह गृहस्थी रज़िया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर बाद वह जाकर रज़िया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। अपने गर्म लोहे पर घोंटे जमाना शुरू की। बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रज़िया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया तेरी जैसी इच्छा होकर। दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पैर जोड़े, मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहने दो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडित है। वह मुंह से जो बात करती है उसे करके छोड़ती है। रज़िया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा जोड़ जोड़ कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसलिए तो कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो वह रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं?
आज उसके लड़के जीते होंगे तो मजाल थी कि ये नई स्त्री लाते और मेरी ये दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी विद्या न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग की जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रज़िया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के पास बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रज़िया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रज़िया ने भी यही समझा। इस तरह तोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की भी चीज़ नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रज़िया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी। रज़िया ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दसो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मार कर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रज़िया चली गई। रज़िया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, ये यहाँ किसी से छिपा न था। रज़िया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रज़िया ने कैसे काटे, कैसे एक गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रज़िया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का व्यापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देख दांतों तले उंगली दबाते हैं। वह रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम में रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रज़िया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रज़िया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज़ 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रख कर रोती और कहती है, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे साथ है। दोनों बैल शायद रज़िया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रज़िया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर पर जुबान रखवाते हैं, और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। ये वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रज़िया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकल प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रज़िया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना, चौधराइन रामू बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रज़िया ने उदासीनता से कहा, जूरी है क्या? जूरी नहीं, और कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो ललकोरी है, कैसे काम करने जाए। सारी माँ रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन, यूँ कैसे रहे।
रज़िया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ हद परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रज़िया ने पूरा पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं न मिला। तब रज़िया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 30 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उससे वह शाप दिया था। अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताज़ा तो पहले भी न था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा। खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी न निकालेगा। रज़िया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो पाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांग मुँह फेर कर चली गई। रज़िया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौरी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होंगे। उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक निकल आवेंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रज़िया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रज़िया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रज़िया ने पूछा, अब क्या हाल है उसका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोध हो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं थी। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रज़िया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुँह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल ही रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब? रज़िया ने किवाड़ बंद किए, घर मजदूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई और वह चाहे जितना जोर करे, कितना ही सिर खपावे, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फुअर थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतज़ार में खाट पर पड़ा कराह रहा था। और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य
से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद कर पीछे लौटे। रज़िया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेती, फिर मैं खुशी से मरता और लालसा नहीं है। सहसा रज़िया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रज़िया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं है। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन और बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था वहाँ। घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी आज गहन आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या। 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये बेड़ा कैसे पार लागे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं। चौधरी से कहो इन्हें गिरो रख कर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रज़िया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रज़िया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मंझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजो के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रज़िया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रज़िया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रज़िया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। कहाँ क्या रखा है? लाश से उठी रज़िया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपये खर्च हुए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आँच में निकल आए, विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रज़िया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रज़िया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी से मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने उड़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सोहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते कुछ और ही बात होती। रज़िया ने कहा, वे नहीं है, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रज़िया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ ये खुशहाली। रज़िया मुस्कुरा कर रो दी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।